भक्त तो बहुत हुए लेकिन प्रहलाद के जैसे। प्रहलाद जी छोटे से हैं, नन्हे से हैं, लेकिन प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ था पता है? एक बार हिरण्यकश्यप जंगल में शिकार खेलने गया, और जंगल में शिकार खेलने गया ना, तो देख रहा है कि एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। कौन? तोता और मैना। तो तोता जो है मैना से कह रहा है क्या कि मैंने नारायण को देखा। पक्षी ऐसा बोल रहा है, फिर सुनता है कि मैंने नारायण को देखा, मैंने नारायण को देखा। उसका दिमाग बिल्कुल विपरीत हो गया। वो जा रहा था शिकार खेलने, लेकिन वहां से रथ आगे वापस अपने राज्य को आया। भक्तों, राज्य में आकर के अपने शयन कक्ष में जाकर के और बड़ी चिंता में है। माता कयाधु आती है। मैया कयाधु ने कहा, स्वामी क्या हो गया, आप क्यों इतने चिंतित बैठे हैं? हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे आज शिकार खेलने गया ना, तो जंगल में दो पक्षी मिले, तोता और मैना। माँ ने कहा जंगल है, जंगल में पक्षी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा इतनी बात नहीं है, वो पक्षी आपस में बात कर रहे थे। माँ ने कहा क्या बात कर रहे थे? हिरण्यकश्यप कहता है कि वो पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि मैंने नारायण 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 को देखा। मैया कयाधु गदगद हो गई। जिसके मुख से कभी परमात्मा का नाम ही नहीं निकलता था, जो स्वयं अपने आप भगवान मानता था, आज वो नारायण का नाम ले रहा है, नारायण का नाम ले रहा है। माता कयाधु भाग के गई और थाली भोजन की सजा करके ले आई। एक हाथ से पंखी कर रही है और हिरण्यकश्यप से कह रही है, प्रभु आज जंगल में वो पक्षी क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप क्रोध में आके बोला, अरे वो पक्षी नारायण 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 कह रहा था। मैया गदगद हो गई। शयन कक्ष में हिरण्यकश्यप सोने के लिए गया, शयन करने के लिए गया। भक्तों, माता कयाधु जाती है, पांव दबाती है, कहती है प्रभु मैं तो भूल ही गई थी कि वो पक्षी क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के बोला, देवी वो पक्षी नारायण 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 कह रहा था। मैया कयाधु गदगद हो गई कि आज मेरे परमात्मा का गुणगान हो रहा है। संतों का कहना है भक्तों कि उसी रात्रि को प्रहलाद जी माँ के गर्भ में आए। भक्तों कहते हैं जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, यदि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो स्त्री हो या कोई जीव हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, तो यदि उसके गर्भ में बच्चा है तो उसे कथा सुनना चाहिए। इससे क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। उसी रात्रि को प्रहलाद जी माँ के गर्भ में आए, और जब माँ के गर्भ में आए भैया, तो मैया बार बार उसी नारायण को याद करती रहती हैं। 9 महीने बाद श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म करने के लिए गए, जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल पढ़ने गए। राक्षसों की गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। जब ये पढ़ने के लिए गए तो भाई जहां पर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो अपना ही चलाएंगे। जब पढ़ने के लिए गए भक्तों, तो वहां स्वयं अपने आप को ही सब भगवान मानते हैं। प्रहलाद जी ये नहीं मानते हैं। गुरुदेव चले गए करके, नन्हे से प्रहलाद जी एक ही गुणगान कर रहे हैं। वहां पे बताया जाता है कि स्वयं भगवान है, लेकिन छोटे से नन्हे से 5 साल की उम्र के प्रहलाद जी सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करके सिर्फ एक ही गुणगान कर रहे हैं। हमें भी अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए जो उनके जीवन में ऊर्ध्व गति की ओर ले जाए। आज प्रहलाद जी सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करके गुणगान कर रहे हैं। और कैसा गुणगान कर रहे हैं, आइए 5 मिनट हम भी गुणगान करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद जी
एक हाथ में मजीरा लिए हैं और मजीरा को बजा रहे हैं, और एक बच्चों का गोला बना करके उस बीच में हो करके सभी विद्यार्थियों को भी कह रहे हैं और स्वयं गुणगान कर रहे हैं। कैसे गुणगान कर रहे हैं, आइए हम सब भी गुणगान करो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी कभी गाओ नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। मीठी मीठी करतल ध्वनि करके प्यारी प्यारी नारायण तुलसी नारायण, तुलसी नारायण कृष्ण नारायण, तुलसी नारायण, तुलसी नारायण, तुलसी नारायण तुलसी नारायण, तुलसी नारायण, तुलसी नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज नन्हे से प्रहलाद जी अपने मित्र गणों के साथ में नारायण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। भक्तों माताएं ध्यान से सुनेंगी इधर। अब इधर से गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने कहा बंद कर, ये क्या कर रहा है? तेरा बाप जान जाएगा ना तो तुझे तो मुक्ति देगा ही देगा, साथ में हम भी चलेंगे साथ। अब प्रहलाद जी मानते ही नहीं है। प्रहलाद जी सिर्फ वही एक गुणगान करते हैं। क्या? सीताराम। प्रहलाद जी वही गुणगान करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्यारे भक्तों, अब प्रहलाद जी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हिरण्याकश्यप को पता चलता है। हिरण्याकश्यप अपने पास में बुला लेता है। हिरण्याकश्यप कहता है कि पुत्र, मैं तुझे बहुत खिलौने दूंगा, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, लेकिन तू नारायण का गुणगान करना भूल जा, तू मेरे नाम का गुणगान कर। प्रहलाद जी कहते पिताजी खिलौने क्या करेंगे, इतने बड़े खिलौने मेरे नारायण स्वयं बैठे मेरे लिए।
हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आता है, दूतों को बुलाते हैं, और जब दूतों को बुलाते हैं कहते हैं इसे मृत्यु दे दे। दूत गण इकट्ठा होते हैं उस नन्हे से प्रहलाद जी को लेकर के एक बड़े भयंकर पहाड़ पे जाते हैं, और पहाड़ पे जाकर के छोटे से नन्हे से प्रहलाद जी को ऊपर पहाड़ से नीचे फेंकते हैं। और जब नीचे फेंकते हैं बंधुओं, तो हमारे प्रभु प्रहलाद जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। नीचे तालाब है, तालाब में कमल का पुष्प बन करके अपने गोद में ले लेते हैं। ऐसे हमारे प्रभु हैं। तब भी प्रहलाद जी बच गए। अब क्या किया जाए, हिरण्यकश्यप बड़े क्रोध में है। हिरण्यकश्यप कहता है कि जलते हुए तेल में डाल दो इसे। कड़ाहे पे तेल रखा है, वो तेल लाल हो चुका है, जल रहा है। और नन्हे से प्रहलाद जी को जब तेल में डालने जाने लगे भैया, तो माता कयाधु ने मेरे छोटे से लाल को खौलते हुए तेल में डाल देंगे। माता कयाधु रो पड़ी, और माता कयाधु गिड़गिड़ाने लगी, स्वामी मेरे लाल को छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो, वो अभी नादान है, वो अभी बालक है, उसे छोड़ दो। वो कौन माँ होगी भैया जो अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने जलता हुआ देख लेगी? वो कौन अभागन माँ होगी जो अपने ही आंखों के सामने अपने लाल को मरता हुआ देख लेगी? कोई नहीं देख पाएगा। माता कयाधु इतना रो रही है, हिचकियां बंद गई हैं, आंखों से मानो लहू के पनारे बह रहे हैं। माता कयाधु ने कहा, मेरे लाल आज तू इस पापी के हाथ में मारा जाएगा। मेरे लाल आज मैं तुझे एक बार जी भर के देख लूं, तुझसे लाड लड़ा लूं। प्रहलाद जी कहते हैं, मैया आंसू मत बहाओ। ये आंसू क्यों बहा रहे हो? प्रहलाद जी कहते हैं क्या कि कसम मेरी मैया आंसू न बहाओ, जिगर न जलाओ, किसी का कोई होता नहीं। एक बूंद आंसू माता न निकल पाई, कर्म करो ऐसा फल स्वयं ही मिल जाए। अपने लाल को आज देके जाओ, अपना धर्म बचाओ, इस संसार में किसी का कोई होता। माता कयाधु इतनी बड़ी है, आज 5 साल के हमारे प्रहलाद जी ने समझा रहे